नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। वही आपने एमपी समाचार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, मध्य प्रदेश में 14,986 वक्फ संपत्तियों की होगी जांच। केंद्र सरकार के संशोधित वक्फ कानून के लागू होने से पहले ही मध्य प्रदेश में वक्फ की संपत्तियों की जांच शुरू हो गई है। भोपाल के 81 गांवों में ऐसी 777 संपत्तियों का सत्यापन पूरा करा लिया गया है। प्रदेश में ऐसी 14,986 भू संपत्तियों की जांच होनी है। संशोधित वक्फ कानून में वक्फ संपत्तियों का सत्यापन अनिवार्य किया गया है। वहीं वक्फ बोर्ड के अधिकारों को सीमित किया गया है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में इस बदलाव से अरबों रुपए की संपत्ति भी प्रभावित होगी। प्रदेश की 14,986 संपत्तियां वक्फ के नाम हैं। वे इसकी जद में आ रही हैं। एमपी में राजस्थान से सटे जिलों में चलेगी लू। मध्य प्रदेश में धूप लगातार तीखी और हवा गर्म होती जा रही है। 7 अप्रैल से राजस्थान से जुड़े एमपी के कुछ जिलों में लू भी चलेगी। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से 9 अप्रैल को सिंगरौली, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट में हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि प्रदेश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से में लू का अलर्ट भी है। मौसम विभाग भोपाल की सीनियर वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया, पिछले दिनों एक्टिव रहा ओले बारिश का सिस्टम आगे बढ़ गया है। इससे मध्य प्रदेश में गर्मी बढ़ गई है। 7 अप्रैल से राजस्थान से जुड़े जिलों में हीट वेव का असर देखने को मिलेगा। 8 अप्रैल को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने का अनुमान है। इसकी वजह से पूर्वी हिस्से में मौसम बदला रहेगा। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को और अधिक पारदर्शी, न्याय संगत और जवाबदेह बनाने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही यह विधेयक अब एक कानूनी अधिनियम बन गया है जो वक्फ संपत्तियों के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करेगा। यह अधिनियम विशेष रूप से मुस्लिम समाज के गरीब, जरूरतमंद और वंचित वर्गों के लिए लाभकारी साबित होगा, क्योंकि इसके तहत वक्फ संपत्तियों से मिलने वाले संसाधनों का सही तरीके से वितरण किया जाएगा, जिससे उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रोजगार के अवसरों में सुधार होगा। एमपी के आईपीएस में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वरुण कपूर की। मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना डीजीपी से अधिक प्रॉपर्टी उनके मातहतों के पास है। मकवाना के पास भोपाल में 1 करोड़ 11 लाख रुपए का एक प्लॉट और एक मकान है, तो स्पेशल डीजी वरुण कपूर के पास 10 करोड़ 51 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है। इसमें कृषि भूमि, प्लॉट, मकान और फ्लैट शामिल हैं। यह जानकारी आईपीएस अफसरों द्वारा गृह मंत्रालय को दिए अपनी अचल संपत्ति के ब्यौरे में सामने आई है। मध्य प्रदेश में 319 आईपीएस हैं। इनमें से 48 पद खाली हैं। बाकी 271 में से 198 अधिकारियों ने 31 दिसंबर 2024 की स्थिति में अचल संपत्ति की जानकारी भेजी है। गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर 55 में से 30 एसपी की प्रॉपर्टी की जानकारी है। इनमें मऊगंज के एसपी दिलीप सोनी के पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है। उनके पास भोपाल, इंदौर और नर्मदापुरम में कृषि भूमि, प्लॉट और मकान मिलाकर 4 करोड़ की संपत्ति है। दैनिक भास्कर ने सभी की प्रॉपर्टी का ब्यौरा खंगाला। माहौल बिगाड़ा तो दोबारा सूरज चांद नहीं देख पाएंगे। उत्तर प्रदेश के संभल के सीओ की तरह अब मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के एक एसडीएम का विवादित बयान सामने आया है। रामनवमी जुलूस से पहले एसडीएम आशीष कुमार ने उपद्रवियों को साफ और कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी ने भी कानून हाथ में लिया तो वो सूरज चांद नहीं देख पाएंगे। एसडीएम के इस बयान वाला यह वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। कब्रिस्तान की जमीन पर एमपी का पुलिस मुख्यालय, संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन बिल 2025 पारित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, वक्फ संपत्तियों में सालों से गड़बड़ी हो रही थी। इससे खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं और गरीबों को नुकसान हुआ। अब यह नया कानून पारदर्शिता बढ़ाएगा, गरीब पसमानदा मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करेगा। पीएम मोदी ने वक्फ की जिन संपत्तियों में गड़बड़ी का जिक्र किया है, मध्य प्रदेश में इसके सैकड़ों उदाहरण हैं। वक्फ बोर्ड के मुताबिक एमपी में वक्फ की 90% प्रॉपर्टी विवादों में है। ये विवाद अलग अलग तरह के हैं। वक्फ की कई जमीनों पर कब्जे और अतिक्रमण हैं, तो कई संपत्तियों पर सरकारी दफ्तरों का संचालन हो रहा है। जयपुर की तरह एक रंग में रंगेगा एमपी का ये शहर। मध्य प्रदेश की ओरछा नगरी भी गुलाबी नगरी जयपुर की तरह एक खास रंग और रूप में नजर आएगी। यूनेस्को की गाइडलाइन और केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत ओरछा को पर्यटन का नया चमकता सितारा बनाने की तैयारी जोरों पर है। रामराजा मंदिर की परिधि के 3 किलोमीटर एरिया का समग्र विकास किया जाएगा, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 25 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है।
सीएम ने नर्मदापुरम में मनाया राम जन्मोत्सव। देश भर के साथ आज रविवार को मध्य प्रदेश में भी रामनवमी मनाई जा रही है। भगवान के जन्म से पहले मंदिरों के पट बंद कर दिए गए। दोपहर 12 बजे श्री राम का जन्म हुआ। पट खुलते ही मंदिर जय श्री राम के जयकारों से मंदिर गूंज उठा। रामनवमी पर सीएम मोहन यादव नर्मदापुरम में दादा दरबार कुटी पहुंचे। यहां उन्होंने दादा गुरु भैयाजी सरकार से भेंट कर पूजन पाठ किया। सीएम ने कहा, आज रामनवमी के अवसर पर हमने वृक्ष देवता की पूजन की और दादा गुरु का आशीर्वाद लिया है। इसके बाद सीएम मैहर पहुंचे और यहां माता के दर्शन किए। इसके बाद वे चित्रकूट भी जाएंगे। यहां भरत घाट पर आज 11 लाख दीप जलाए जाएंगे। भाजपा स्थापना दिवस पर प्रदेश कार्यालय पर ध्वज फहराया। मध्य प्रदेश में भाजपा का 46वां स्थापना दिवस 6 अप्रैल रविवार को धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भोपाल स्थित पार्टी कार्यालय में ध्वजारोहण किया और सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने पार्टी के गौरवमयी इतिहास की याद दिलाते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा, और आज हम देख रहे हैं कि हर जगह कमल खिल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अटल जी ने सुशासन की नींव रखी थी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के जीवन में खुशहाली ला रहे हैं। 10वीं 12वीं का रिजल्ट 10 मई तक। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल का हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी का रिजल्ट 10 मई तक घोषित किया जा सकता है। अब तक 45% से ज्यादा मूल्यांकन कार्य पूरा हो चुका है। आमतौर पर परीक्षा समाप्ति के 45 दिन में कॉपी चेकिंग का लक्ष्य रखा जाता है। मंडल की परीक्षाओं में इस बार लगभग 16.5 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इन्होंने करीब 1 करोड़ कॉपियां लिखी। मंडल अधिकारियों ने बताया कि अब तक करीब 40 लाख से ज्यादा कॉपियां जांची जा चुकी हैं। अब भी भेजी जा रही कॉपी। मंडल की परीक्षा 25 मार्च को समाप्त हुई थी। निषादपुरा स्टेशन शुरू होने के बाद मालवा नहीं आएगी भोपाल। भोपाल में पॉड होटल को यात्रियों से अच्छा रिस्पांस मिला है और इसी को देखते हुए अब इसे रानी कमलापति, संत हिरदाराम नगर और सीहोर में भी शुरू किया जाएगा। निषादपुरा रेलवे स्टेशन भी बनकर तैयार हो चुका है और जल्द ही यहां से मालवा एक्सप्रेस को रवाना किया जाएगा। बता दें कि 5 अप्रैल को भोपाल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर स्थित बिल्डिंग में पॉड होटल की शुरुआत की गई है, जिसका उद्घाटन डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी और सांसद आलोक शर्मा ने किया। बकाया पैसे के इंतजार में 1100 फैमिली 34 सालों से अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई के रुपए हासिल करने के लिए हुकुमचंद मिल के 1100 से ज्यादा मजदूर परिवारों को अब भी संघर्ष करना पड़ रहा है। खास बात यह कि 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में मजदूरों की बकाया राशि मिलने की प्रोसेस की शुरुआत वर्चुअली की थी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परिसमापक को 224 करोड़ रुपए का चेक सौंपा था ताकि मजदूर परिवार को बड़ी राहत मिले। यह राशि वितरण के लिए 3 कैटेगरी बनाई गई थी। पहली कैटेगरी उन मजदूरों की है जो जीवित हैं। सागर में 20 एकड़ गेहूं की फसल में लगी आग। सागर जिले के ग्राम मंडला जूना मौजा में नरवाई में लगाई गई आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे आसपास के खेतों में खड़ी और कटी हुई गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। करीब 20 एकड़ क्षेत्र में फैली फसल को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। जानकारी के अनुसार एक किसान द्वारा मूंग की बुआई के लिए नरवाई में लगाई गई आग तेज हवा के कारण आसपास के खेतों तक फैल गई। आग की लपटें देखते ही किसान मौके पर पहुंचे और ट्रैक्टरों से जुताई कर मिट्टी काटने के साथ पेड़ की टहनियों से आग बुझाने का प्रयास किया। फायर फाइटर्स की मदद से करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इंदौर नगर निगम में महिला पार्षदों ने पढ़ी नमाज। इंदौर में शुक्रवार को नगर निगम के बजट सत्र के दौरान महिला पार्षदों के नमाज पढ़ने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में नगर निगम के सभापति मुन्नालाल यादव ने शनिवार को कहा कि लंच ब्रेक हुआ था, नमाज की अनुमति नहीं दी थी। इधर कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल खान ने पलटवार में कहा कि अब क्या फांसी पर चढ़ा देंगे या उलटी नमाज पढ़े, हम नमाज ही पढ़ने गए थे, कोई आतंकवादी जैसे बम लेकर तो नहीं गए थे। बता दें कि शुक्रवार को नगर निगम परिसर में बजट पर चर्चा हुई थी। इस दौरान लंच के बाद मुस्लिम महिला पार्षदों ने नगर निगम परिसर में ही नमाज पढ़ी थी। दावा है कि सभापति की अनुमति से उन्होंने नमाज पढ़ी। ऐसा नगर निगम में पहली बार हुआ है। 3 दिन में 2000 रुपये गिरे सोने के रेट। सोने के दामों में 3 दिन में 2000 रुपये की गिरावट आई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें घटकर $3038 प्रति औंस पर आ गई हैं। इंदौर में सोना 1700 रुपये घटकर 91,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। आगे भी सोने के दामों में गिरावट की संभावना है। नरवर किले की विरासत को जानने उमड़े लोग। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर नरवर में विशेष आयोजन किया गया।
3 दिवसीय नरवर उत्सव के अंतर्गत नगर परिषद ने हेरिटेज वॉक का आयोजन किया। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को स्थानीय ऐतिहासिक धरोहरों से जोड़ना था। हेरिटेज वॉक की शुरुआत खम्मी गांधी स्मारक से हुई। यहाँ से सभी प्रतिभागी नरवर किले की ओर बढ़े। इस यात्रा में वरिष्ठ नागरिक, युवा, छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे। इतिहास प्रेमियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बीजेपी सांसद ने कहा, वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने वाले चच्चा मम्मा जाएंगे जेल। मध्य प्रदेश में वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने वाले अब जेल जाएंगे। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि चच्चा, मम्मा, पहलवान जैसे बड़े लोगों ने वक्फ की जमीनों पर अतिक्रमण किया है या गलत इनायत, हिब्बेनामे बनाकर जमीन कहीं की, रजिस्ट्री कहीं की और निर्माण कहीं और किया है, तो अब उनका खेल खत्म होगा। वे सब जेल जाएंगे। आलोक शर्मा ने वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे और भ्रष्टाचार के बड़े खेल को खत्म करने की बात कही है। खवासा चेक पोस्ट पर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। सिवनी वन विभाग ने खवासा अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर सुबह एक बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने अवैध सागौन से भरा एक ट्रक पकड़ा है। इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पेंच नेशनल पार्क के डिप्टी डायरेक्टर रजनीश कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी, कुछ लोग कीमती सागौन की तस्करी कर रहे थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर टीम का गठन किया गया। टीम ने अशोक लीलैंड ट्रक को पकड़ा। इसमें 32 सागौन लट्ठे भरे थे। जांच में पता चला कि यह सागौन रूखड़ बफर क्षेत्र के कूप क्रमांक 10 राजा रानी से लाया गया था। सीएम मोहन यादव ने किए मां शारदा के दर्शन। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव रविवार दोपहर करीब 2 बजे रीवा से हेलीकॉप्टर द्वारा मैहर पहुंचे। हेलीपैड पर सांसद गणेश सिंह, विधायक समेत भाजपा पदाधिकारियों ने सीएम का स्वागत किया। यहाँ वे सबसे पहले त्रिकुट पर्वत स्थित मां शारदा मंदिर पहुंचे। यहाँ उन्होंने दर्शन कर पूजा अर्चना की। सीएम पारंपरिक पोशाक धोती कुर्ते में नजर आए। उन्होंने मां शारदा के दर्शन कर पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। इसके बाद सीएम भाजपा स्थापना दिवस के मौके पर भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आयोजित रैली में भी शामिल हुए। मैहर में श्रद्धालुओं के लिए नई सुविधा। रामनवमी के शुभ अवसर पर मैहर में श्रद्धालुओं के लिए विशेष दर्शन बस सेवा शुरू की गई है। मां शारदा प्रबंधन समिति की इस पहल का शुभारंभ विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी और कलेक्टर रानी बाटन ने बंधा बैरियर से हरी झंडी दिखाकर किया। यह 32 सीटर बस श्रद्धालुओं को मात्र 30 रुपए प्रति यात्री के किराए पर मैहर के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा कराएगी। बस का मार्ग बंधा बैरियर से शुरू होकर आल्हा मंदिर, आल्हा अखाड़ा, गोला मठ, मैहर किला, अलाउद्दीन खां म्यूजियम और नीलकंठ मंदिर तक जाएगा। यह बस दिन में 4 फेरे लगाएगी। कटनी में लगेगा 6 दिवसीय पुस्तक और स्टेशनरी मेला। कटनी के साधुराम स्कूल परिसर में सोमवार से 6 दिवसीय पुस्तक, स्टेशनरी और गणवेश मेला शुरू होगा। मेला दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक चलेगा। मेले में निजी स्कूलों, प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं के 26 स्टॉल लगाए जाएंगे। कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने मेले की तैयारियों का जायजा लिया है। उन्होंने अधिकारियों के दायित्व तय कर दिए हैं। एसडीएम प्रदीप कुमार मिश्रा ने भी शनिवार को मेला परिसर का निरीक्षण किया। दुकानें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवंटित की जाएंगी। मेले में एक विशेष पहल की जा रही है। जरूरतमंद छात्रों के लिए बुक बैंक स्थापित किया जाएगा। इस स्टॉल में लोग पुरानी किताबें दान कर सकेंगे। इन किताबों को गरीब छात्रों को निःशुल्क दिया जाएगा। उमरिया में हाथियों को देख घास में छिपा बाघ। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के ताला जोन में सफारी के दौरान पर्यटक को बाघ और हाथियों का अनूठा नजारा भी देखने को मिला। घटना में एक बाघ घास के मैदान में बैठा हुआ था। इसी दौरान वहां से 2 जंगली हाथी गुजर रहे थे। हाथियों की मूवमेंट देखते ही बाघ तुरंत लंबी घास में छिप गया। हाथी भी अपनी राह जंगल की ओर बढ़ गए। यह पूरा दृश्य रविवार सुबह सामने आया है। कलयुग का श्रवण, माता पिता का बनवाया मंदिर। आपने मंदिर तो बहुत देखे होंगे, किसी में श्री राम विराजते हैं तो किसी में मां दुर्गा, पर बालाघाट का यह मंदिर अलग है। यह मंदिर देवी देवता का नहीं बल्कि उन माता पिता का है जिन्होंने बेटे को जिंदगी दी, उसे संस्कार दिए। किरणापुर के शांतिनगर निवासी मंगल प्रसाद रैकवार ने माता पिता की स्मृति में यह अनोखा मंदिर बनवाया है, जिसमें उनके पिता, बड़ी माता और माता की प्रतिमाएं स्थापित की हैं। यह मंदिर न सिर्फ बेटे की श्रद्धा का प्रतीक है बल्कि समाज को मातृपितृ भक्ति की नई परिभाषा देता है। दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।